हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल का हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर आज मेरा ये 5वां लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद इशू ऑफ शेयर। ठीक है। उसके बाद वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन द सेम टॉपिक। उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल लगाएंगे इशू ऑफ शेयर पे। वैसे इस लेक्चर को देखने से पहले आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मैंने प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर डिस्कस किया है। जब कंपनी शेयर लेके आती है तो क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप है कंपनी फॉलो करती है, वो जानना बहुत जरूरी है। और उस लेक्चर में मैंने जर्नल एंट्री भी डिस्कस की है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस किया है कि इशू ऑफ शेयर के केस में कंपनी कौन कौन सी जर्नल एंट्री करती है। ओके, तो वो लेक्चर इससे पहले जरूर कवर करिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। राइट, तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अरे हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये जो बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद इशू ऑफ शेयर। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था स्टेजेस होती हैं। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो एक एप्लीकेशन की स्टेज होती है, एक अलॉटमेंट की स्टेज होती है, फिर उसके बाद कॉल्स। अब कंपनी जितनी भी कॉल में बचा हुआ अमाउंट कॉल करना चाहे कर सकती है। तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की देयर वाज अ सेपरेट स्टेज थी ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कंपनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट को कंबाइन भी कर सकती है। कभी कभार कंपनी शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन भी ओपन हो सकता है कंपनी की बुक में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो दो अकाउंट होते हैं ना, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दीज टू अकाउंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। ये जो दो अकाउंट होते हैं ये बहुत ज्यादा क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। देखिए, अलॉटमेंट विदाउट एप्लीकेशन इज इम्पॉसिबल ना। शेयर अलॉट तभी तो होगा जब जो एप्लीकेंट है या जो शेयर होल्डर है वो एप्लीकेशन देगा, और शेयर एप्लीकेशन दी है और अलॉटमेंट नहीं किया तो दिस इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो दीज टू अकाउंट्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। तो आपको कभी कभार ऐसा भी दिख सकता है कुछ क्वेश्चंस में, जहाँ पे ये कहा जा सकता है कि शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट कंबाइन खोलना है। ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी? उस केस में भी दो जर्नल एंट्री होगी। पहली एंट्री क्या होगी? रिसीव की। जब एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जो मनी है वो जब रिसीव होता है उसकी एंट्री होगी। तो पैसा रिसीव हो रहा है ना, बैंक में आ रहा है पैसा, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये जो दोनों अकाउंट है ये कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और एक और एंट्री, अगली एंट्री कौन सी होगी? ट्रांसफर की एंट्री। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो मनी है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट में होता है। ठीक है, और जो अलॉटमेंट का मनी जो है वो जब ड्यू होता है उसकी एंट्री। तो क्योंकि यहाँ पे आप कंबाइंड अकाउंट खोल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जो सिंपल केस रहेगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलग अलग ओपन करेंगे। ठीक है, बट अगर किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि एप्लीकेशन अकाउंट और अलॉटमेंट अकाउंट को कंबाइन करना है, तो उस केस में यू कैन डू दिस वे। आप इस तरीके से कंबाइन करके जर्नल एंट्री कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सब्सक्रिप्शन के बारे में, थोड़ा सा देखा था सब्सक्रिप्शन। हम जब सीक्वेंस ऑफ स्टेप देख रहे थे तो वहां पे देखा था सब्सक्रिप्शन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फुल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो कंपनी को रिसीव हुई वो ज्यादा रिसीव हुई एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ्लोटेड बाय कंपनी। कंपनी ने सपोज करिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ्लोट की मार्केट में 1 लाख, ठीक है, लेकिन जो रिसीव हुई सपोज करिए कंपनी बहुत ही रिनाउंड थी,
बहुत अच्छी कंपनी थी, हर कोई कंपनी के शेयर खरीदना चाहता था। तो जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव हो गई, ठीक है? तो कंपनी अब 2 लाख शेयर तो अलॉट कर नहीं सकती है। तो कंपनी के डायरेक्टर ने सपोज़ करिए ये सोचा कि वी विल रिजेक्ट फ्यू एप्लीकेशंस, कुछ हम एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। जो 1 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गई है उसको क्या हम करेंगे, वो हम रिजेक्ट कर देंगे। और उनका जो एप्लीकेशन मनी है वो क्या करेंगे, वो रिफंड कर देंगे, वो रिटर्न कर देंगे, हम वापस कर देंगे। तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या होगी? तो उस केस में जर्नल एंट्री बताने से पहले सबसे पहले याद करिए जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होता था, एप्लीकेशन मनी जब रिसीव होता था तो एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करते थे, बैंक में पैसा आ रहा होता था ना, तो एंट्री क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही एंट्री करते थे। तो जब कंपनी पैसा वापस कर रही है, ठीक है, एप्लीकेंट को पैसा रिटर्न कर रही है, तो क्या करेंगे, उसी एंट्री को जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उस एंट्री को हम पलट देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इस एंट्री से क्या होगा, इस एंट्री से जो कंपनी है वो शेयर होल्डर का पैसा क्या कर रही है, वापस कर रही है। जब पैसा रिसीव होता है तो क्या होता है, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब पैसा रिटर्न करते हैं तो इसी एंट्री को पलट दीजिए, सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज कॉल इन एरियर। ये जो कॉल इन एरियर है, वैसे इस पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, उसका एक डिटेल डिस्कशन किया है। कॉल इन एरियर कितने तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 मेथड से किया जाता है, वो सारे मैंने डिटेल में डिस्कस किए। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम जो अगला न्यूमेरिकल करने वाले हैं ना, उसमें कॉल इन एरियर का यूज़ होगा और ज़रा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कॉल इन एरियर, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आ रहे हैं। तो कॉल इन एरियर क्या होता है, कभी-कभार जो शेयर होल्डर होता है, वो उसने एप्लीकेशन मनी तो दे दी, ठीक है? बट शायद वो आगे चल के कुछ फाइनेंशियल दिक्कत हो जाए उसके साथ, ठीक है? तो वो अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी आगे नहीं दे पाता है, नहीं पे कर पाता है, ठीक है? तो दैट अमाउंट विल गो इन कॉल इन एरियर। वो जो पैसा जो नहीं दे पाता है, वो किसमें जाता है? कॉल इन एरियर में, या कह लीजिए कॉल अनपेड उसको कहते हैं, वो उसमें जाता है वो अमाउंट। ओके? चलिए एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है? एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 100 रुपए। फिर कंपनी ने कहा कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में मुझे 25-25 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट में आप मुझे पेमेंट करिए। फिर एक मिस्टर हरी थे, उनके पास कितने शेयर थे? उनके पास 100 शेयर थे। इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट 25, 25, 25 की 3 इंस्टॉलमेंट तो पे कर दी, लेकिन जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी 25 रुपए की, वो कुछ उनको दिक्कत आ गई, वो नहीं पे कर पाए, ठीक है? तो फिर कितना रुपए? 100 शेयर थे और 25 रुपए जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो नहीं पे कर पाए। तो यानी 2500 का जो अमाउंट है मिस्टर हरी का, दैट विल गो इन कॉल इन एरियर। वो किस में जाएगा? वो कॉल इन एरियर में जाएगा। कॉल इन एरियर अकाउंट में उसे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है? तो दिस इज कॉल इन एरियर। मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी क्वेश्चन जो हम करेंगे ना उसमें इसका यूज होगा। तो चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएगा जब आपका कॉन्सेप्ट इशू ऑफ शेयर के बारे में क्लियर है, जब आपको जर्नल एंट्री करनी आती है। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो वो बहुत छोटा सा 15 मिनट का लेक्चर है। 15 मिनट के लेक्चर में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा, राइट? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मोना अर्थ मूवर लिमिटेड, इसने डिसाइड किया है, एक कंपनी है जिसका नाम है मोना अर्थ मूवर लिमिटेड। इसने डिसाइड किया है कि शेयर इशू करेगी, ठीक है? और शेयर कितने? 12,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है। 100 रुपए पर शेयर की वैल्यू है। फिर मैंने बताया था कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा कॉल करती है। तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि 30 रुपए एप्लीकेशन पे कॉल करेगी, 40 रुपए अलॉटमेंट पे कॉल करेगी, 20 रुपए की फर्स्ट कॉल करेगी, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे करेगी, ठीक है? तो बताइए बचा हुआ अमाउंट कितना है? बचा हुआ अमाउंट टोटल 100 रुपए होने चाहिए, तो 30 प्लस 40 70 90 यानी 10 रुपए। ये जो फाइनल कॉल है ये कितने की होगी? ये 10 रुपए की होगी। देखिए इसमें डायरेक्टली बताया नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? फिर उसके बाद जब कंपनी ने शेयर एप्लीकेशन इशू कर दी, उसके बाद जब कंपनी को रिसीव कितनी हुई एप्लीकेशन? 13,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। 12,000 इशू किया, 13,000 रिसीव हुई, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है? 1,000 एप्लीकेशन, 1,000 शेयर की जो एप्लीकेशन थी वो ज्यादा आई,
कंपनी के पास। फिर उसके बाद कंपनी के जो डायरेक्टर है उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो 1000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई है इसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और इनका जो पैसा है वो रिफंड कर देंगे, वो रिटर्न कर देंगे पैसा। फिर इसके बाद कंपनी को अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई, शेयर कॉल मनी रिसीव हुई, ठीक है। तो इनको अलॉटमेंट मनी तो पूरी रिसीव हुई कंपनी को, बट जो कॉल मनी था ना वो इनको 100 शेयरों पे नहीं रिसीव हो पाया। कोई होंगे मिस्टर एक्स जो 100 शेयर थे उनके पास, वो पैसा नहीं दे पाए कॉल मनी का, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का। देखिए यहाँ पे केवल कॉल्स लिखा है, तो कॉल मतलब फिर फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल बोथ, 100 रुपए नहीं दे पाए। तो आपको ये जो ट्रांजेक्शन है ना ये आपको कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा वीडियो रिवाइंड करिएगा। चलिए फिर अब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, 4 स्टेजेस हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि हर स्टेज में 2 एंट्रीज होती हैं। एप्लीकेशन की स्टेज की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2, ठीक है। तो यही बेसिक एंट्रीज होनी है। एक इसमें एंट्री और होगी, वो किस चीज की होगी बताइए? वो होगी रिफंड की एंट्री। रिफंड हो रहा है ना, 1000 शेयर का जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया था वो कंपनी क्या कर रही है, रिटर्न कर रही है। तो एक एंट्री वो एक्स्ट्रा होगी। तो टोटल यहाँ पे 9 एंट्रीज में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज क्या होती है? सबसे पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन की स्टेज, ठीक है। एप्लीकेशन की स्टेज में हम सबसे पहली एंट्री क्या करते थे? मनी रिसीव होने की। सबसे पहले तो यही होता है ना, जब कंपनी शेयर इशू करती है तो सबसे पहले उसे एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। तो रिसीव की एंट्री क्या होगी? रिसीव की एंट्री बताया था ना, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होगा 13,000 शेयर का पैसा आया है ना कंपनी के पास, तो 13,000 शेयर पे 30 रुपए पर शेयर, ठीक है। तो 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 30 तो कितना आ जाएगा? 3,90,000, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप करेंगे। अच्छा, आप क्योंकि आप 12th क्लास में हैं या आप बीकॉम या बीबीए के स्टूडेंट हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको, मैं जर्नल का फॉर्मेट नहीं बता रही हूँ। डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, दिस इज लेजर फोलियो, दिस इज डेबिट अमाउंट, दिस इज क्रेडिट अमाउंट। मैं बाय डिफॉल्ट मान रही हूँ क्योंकि आप 12th के हैं या फिर आप बीकॉम और बीबीए के हैं तो ये बेसिक चीज तो आपको आती होगी, इसलिए मैं सीधे जर्नल एंट्री पे आई हूँ, मैंने फॉर्मेट नहीं डिस्कस किया, राइट। चलिए, तो पहली एंट्री क्या है? मनी रिसीव होने की। अगली एंट्री क्या होती है? ट्रांसफर की एंट्री। ट्रांसफर की होती है ना, इस एंट्री में क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो फंड होता है दैट विल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। अब इसमें कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे? याद रखिए, जितने शेयर की एप्लीकेशन कंपनी ने इशू की थी केवल उतना ही अमाउंट तो कंपनी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, ठीक है। तो 12,000 कंपनी ने शेयर इशू किए थे और 30 रुपए पर शेयर मंगाए थे, ठीक है। यानी 3 लाख, इनको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट 3,60,000। तो जो पैसा ट्रांसफर होगा वो केवल 3,60,000 होगा। अमाउंट जो रिसीव हुआ वो हुआ 3,90,000, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफर होगा दैट विल बी ओनली 3,60,000। जो बचा हुआ 30,000 है, ठीक है, जो बचा हुआ 30,000 है वो कंपनी को क्या करना है? वो कंपनी को रिटर्न करना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे 3,60,000 लिखा है। कंपनी अपने शेयर कैपिटल में केवल 3,60,000 रुपए ट्रांसफर करेगी, ठीक है। ये अमाउंट का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंट्री रिटर्न की होगी। मैंने बताया था जब कंपनी मनी रिटर्न करती है तो एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। जो फर्स्ट एंट्री थी उसी को पलट दिया है। जब रिसीव हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जब रिटर्न हो तो उसी को पलट दीजिए। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितनी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं? 1000 एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस एप्लीकेशन पे कितना पैसा रिसीव हुआ है? 30 रुपए रिसीव हुआ है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 30,000 है, राइट। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है बताइए जल्दी से? अगली स्टेज कौन सी है? अगली स्टेज है अलॉटमेंट की। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है। अलॉटमेंट की स्टेज है। अलॉटमेंट की स्टेज पे मैंने बताया था 2 एंट्रीज होती हैं, तो ये है दोनों एंट्री। पहली एंट्री क्या होती है? ड्यू की। ड्यू मतलब कि अलॉटमेंट मनी अब ड्यू हो गया है, कंपनी कहती है शेयर होल्डर से कि भाई तुम्हारा अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो गया है, अब दो पैसा, ठीक है। तो वही है, तो ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री है। तो 12,000 शेयर पे कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम कितना रुपए मांगा था? कंपनी ने कहा था कि 40 रुपए देना है,
अलॉटमेंट के टाइम। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 12,000 शेयर पे 40 रुपए मांगा था, तो मल्टीप्लाई करिए तो आएगा 4,80,000, 4,80,000। ठीक है। अगली एंट्री क्या होगी, रिसीव की। अलॉटमेंट की स्टेज की 2 एंट्रीज थी ना, तो अगली एंट्री क्या होगी, रिसीव की। रिसीव की स्टेज पे क्या होगा, पैसा अब रिसीव होगा, तो पैसा बैंक में आ रहा है ना, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। और अमाउंट कितना होगा, अलॉटमेंट के टाइम पूरा पैसा रिसीव हुआ है ना, क्वेश्चन में बताया गया है, तो 4,80,000 कंपनी ने कॉल मतलब मंगाया था और 4,80,000 रिसीव हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट विल बी सेम। अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की। मैंने बताया था फर्स्ट कॉल में भी 2 एंट्रीज होंगी, कौन कौन सी एंट्री, ये और ये। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी ड्यू की। ठीक है। तो ड्यू की स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे कंपनी कहती है कि भाई अब तुम्हारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया है, पैसा दो। ठीक है। तो 12,000 शेयर पे कंपनी ने फर्स्ट कॉल कितने की मंगाई थी, 20 रुपए। ओके। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, 12,000 पे 20 रुपए यानी 2,40,000, 2,40,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद एक बात बताइए, क्या फर्स्ट कॉल का अमाउंट जो कंपनी ने मांगा था, क्या पूरा पैसा आ गया था, नहीं पूरा पैसा नहीं आ पाया था ना। 100 शेयर एक थे मिस्टर एक्स जिनके पास 100 शेयर थे, वो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दे पाए। ठीक है। तो पैसा जो रिसीव होगा ना वो थोड़ा कम रिसीव होगा। फर्स्ट कॉल पे आना तो चाहिए था 2,40,000, 2,40,000 ये आना चाहिए था। ठीक है। लेकिन कितना रिसीव हुआ, 100 शेयर का जो पैसा है वो नहीं रिसीव हुआ, बाकी शेयर का पैसा रिसीव हुआ। तो हम 100 शेयर पे कितना, 20 रुपए आने थे, 100 शेयर के 20 रुपए और आने थे ना, वो नहीं रिसीव हुआ, तो कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए 2,000, यानी 2,000 रुपीज कम रिसीव होगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, जब पैसा रिसीव होगा फर्स्ट कॉल का, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है। अमाउंट कितना होगा, 2,40,000 रिसीव होना था, लेकिन 2,000 रुपए कम रिसीव होगा। क्यों, क्योंकि मिस्टर एक्स थे जिनके पास 100 शेयर थे, वो 20 रुपए पर शेयर नहीं दे पाए। तो मल्टीप्लाई करिए तो 2,000 आएगा, तो 2,000 रुपए कम कर दीजिए, तो 2,38,000 इसमें रिसीव होगा। राइट, ये समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अगली स्टेज कौन सी है, अगली स्टेज है सेकंड कॉल की। मैंने बताया था सेकंड कॉल में भी क्या होगा, 2 एंट्रीज होती हैं। क्या क्या एंट्री होगी, पहली एंट्री जो है फिर से वही केस, ड्यू की एंट्री और रिसीव की एंट्री। ड्यू की एंट्री मतलब अब कंपनी क्या कहेगी, भाई सेकंड कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया है, दो पैसा दो। ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। याद रखिए जो आखिरी कॉल होती है ना उसको हम फाइनल कॉल भी कहते हैं, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट। और इसमें अमाउंट कितना होगा, 12,000 शेयर पे अब 10 रुपए ही तो केवल बच रहे थे देने के लिए, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो आ जाएगा 1,20,000। तो सेकेंड कॉल का अमाउंट कितना ड्यू हुआ था, 1,20,000 रुपए। फिर उसके बाद लोगों ने पैसे दिए तो कंपनी को पैसे रिसीव हुए, तो रिसीव बैंक में हुए ना, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ओके। फिर अब बताइए क्या पूरा पैसा सेकंड कॉल का रिसीव हुआ था, नहीं पूरा तो नहीं रिसीव हुआ था ना, यहाँ पे भी एक वही मिस्टर एक्स थे जो ना फर्स्ट कॉल दे पाए ना सेकंड कॉल दे पाए, तो उनके पास 100 शेयर थे और 10 रुपए पर शेयर रिसीव होना था उनसे। तो इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 1,000 आ जाएगा, यानी 1,000 रुपए कम रिसीव होगा। रिसीव होना था 1,20,000, उसमें से 1,000 रुपए जो कम रिसीव होगा। ठीक है, वो किस में जाएगा, कॉल इन एरियर में। तो 1,000 रुपए इसमें कम रिकॉर्ड करेंगे। तो रिसीव कितना हुआ एक्चुअली में कंपनी को, 1,19,000। राइट। तो इस तरीके से की जाती है जर्नल एंट्री। आपने देखा बहुत आसान है। 4 स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। हर स्टेज की 2 एंट्री, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2, सेकंड कॉल की 2। एप्लीकेशन की स्टेज में पहले रिसीव देन ड्यू, पहले रिसीव देन ड्यू नहीं, उसे ट्रांसफर बोलेंगे। एप्लीकेशन की स्टेज में पहले रिसीव की एंट्री होती है, फिर ट्रांसफर की एंट्री होती है। अलॉटमेंट में पहले ड्यू देन रिसीव। कॉल में पहले ड्यू, पहले अमाउंट ड्यू होता है उसके बाद रिसीव होता है। ऐसी सेकंड कॉल में भी पहले ड्यू होता है उसके बाद रिसीव होता है। ठीक है। यहाँ पे एक एंट्री और बढ़ गई है, वो कौन सी एंट्री है, ये वाली, जब कंपनी पैसा रिटर्न कर रही है इसकी एंट्री और बढ़ गई है। तो 9 एंट्रीज टोटल।
इस क्वेश्चन में है, ठीक है? आपको इनमें थोड़ा-सा अमाउंट का ख्याल रखना है। जब कोई शेयर होल्डर पैसा न दे पाए ना, तो थोड़ा-सा जब अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे 1,19,000 ये जब अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2,38,000 तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ईज़ी, बहुत आसानी से आप कर लेंगे। ओके, तो चलिए आज यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।